राजस्थान की राजनीति में एक नाम तेजी से उभरा है, राजकुमार रोत। डूंगरपुर बांसवाड़ा की आदिवासी पट्टी से निकलकर विधानसभा तक पहुंचे और फिर लोकसभा में धमाकेदार एंट्री ली। और अब लग रहा है कि रोत की नजर पूर्वी राजस्थान तक पहुंचने की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो सिर्फ अपने इलाके तक सीमित रहेंगे या वाकई में पूरे राजस्थान, खास करके पूर्वी हिस्सों में भी अपनी पकड़ बना पाएंगे। क्योंकि उनके सामने दो बड़े नाम खड़े हैं। एक तरफ सचिन पायलट, जो युवा, पढ़े लिखे और राजपूताना अंदाज वाले नेता माने जाते हैं, हालांकि वो गुर्जर समुदाय से आते हैं। और दूसरी तरफ है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, जो आदिवासी क्षेत्रों में एक फायर ब्रांड नेता की छवि रखते हैं। ऐसे में राजकुमार रोत के लिए राह आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। राजकुमार रोत की राजनीति की शुरुआत डूंगरपुर जिले के आदिवासी इलाकों से हुई, जहां उन्होंने युवाओं, किसानों और आदिवासी समुदाय के मुद्दों को उठाकर लोगों का ध्यान खींचा। पहले विधायक बने और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनकी खासियत है तेज बोलने का अंदाज, आदिवासी अधिकारों पर सीधा फोकस और सत्ता पक्ष से बिना डरे सवाल करना। इसी तेवर ने उन्हें कम समय में काफी लोकप्रिय बना दिया। अब खबर यह है कि राजकुमार रोत की टीम और समर्थक कोटा, बारा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जैसे पूर्वी जिलों में धीरे धीरे सक्रिय हो रहे हैं। वहाँ मीटिंग्स हो रही हैं, युवाओं से संवाद करने की कोशिशें हो रही हैं और आदिवासियों और गरीब तबके से जुड़ने की कोशिश भी की जा रही है। इसका मतलब साफ है कि राजकुमार रोत अब सिर्फ बागड़ तक सीमित नहीं रहना चाहते। वो एक बड़े क्षेत्रीय नेता से राज्य स्तरीय चेहरा बनने की तैयारी में है। लेकिन सामने कौन है? बड़ी चुनौतियां, उनकी अब हम बात करते हैं। सचिन पायलट कांग्रेस के सबसे युवा और करिश्माई नेता, गुर्जर समुदाय से आते हैं, लेकिन उनकी पकड़ राजस्थान के हर कोने में है, खास करके पूर्वी राजस्थान में तो और भी ज्यादा। साफ सुथरी छवि, अच्छे वक्ता और युवाओं में क्रेज। पायलट की राजनीति में गहराई है और संगठन में भी पकड़ मजबूत है। राजकुमार रोत के लिए सचिन पायलट की चुनौती देना मतलब है कांग्रेस के उस किले को हिलाना जो सालों से मजबूती से खड़ा है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा राजस्थान की सियासत का एक बड़ा नाम, खास करके पूर्वी राजस्थान में उनकी जड़ें बेहद गहरी हैं। मीणा समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। उनका अंदाज आक्रामक है, मुद्दों पर सीधा बोलना और सरकार को घेरना उनकी पहचान है। चाहे वो भाजपा में हो या फिर उससे नाराज, उनका जनाधार कम नहीं होता। राजकुमार रोत अगर आदिवासी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को नजरअंदाज करना नामुमकिन है। राजकुमार रोत की ताकत की बात करें तो वो नई उम्र के नेता हैं, पुराने सिस्टम से अलग सोचते हैं। उनके पास जमीनी मुद्दे हैं जैसे वन अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, जंगल, जमीन। वो दिल से बोलते हैं और युवाओं में काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, वो किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं। अब उनकी कमजोरी की बात कर लेते हैं। उनके पास बड़ी पार्टी का नेटवर्क और संसाधन नहीं है। अब तक की राजनीति ज्यादा तक डूंगरपुर, बांसवाड़ा और आदिवासी मुद्दों तक सीमित रही। पूर्वी राजस्थान में लोकल जाति समीकरण बहुत अलग है। मीणा, गुर्जर, दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण, सबकी अलग अलग अपेक्षाएं हैं। और सबसे जरूरी, मीडिया में लगातार बढ़ने रहना, जो रोत अभी तक पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। राजकुमार रोत के लिए अब अगला कदम यह है कि वो पूर्वी राजस्थान में अपनी उपस्थिति को मजबूत करें और इसके लिए उन्हें संगठन खड़ा करना होगा। वहां की सामाजिक जाति समझ बनानी होगी और लगातार एक्टिव रहना होगा। अगर वो सचिन पायलट और किरोड़ीलाल मीणा जैसे दिग्गजों से टकरा जाते हैं तो राजनीति के फील्ड में चौसर की तरह चाल चलनी होगी, जो सिर्फ जोश से नहीं, होश से भी होगी। राजकुमार रोत अब राजस्थान की सीमाओं को लांघने की भी सोच रहे हैं। उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अपनी पहचान बनाई, अब पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश में है। लेकिन इस रास्ते में उनके सामने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और सचिन पायलट जैसे बड़े दिग्गज नेता हैं। फिलहाल तो बस यही कह सकते हैं, राजकुमार रोत चल पड़े हैं। अब देखना यह है कि उनकी राह राजस्थान की राजनीति में नया मोड़ लाती है या पुराने खिलाड़ी उन्हें रोक लेते हैं। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।